हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। तो ये अभी मुझे एंगेजमेंट में जाना है बहन का, तो उसके लिए मैंने सब तैयारियां अभी मेरी चल रही है घर के काम के साथ साथ। और ये मैं लड्डू गोपाल का जो है वो ड्रेस बना रही हूँ। मेरे पास पहले से बहुत सारा अच्छा सुंदर सा फैब्रिक बचा हुआ था, तो इस तरह नेट का फैब्रिक था, तो जिसको मैंने अच्छे से धोकर प्रेस किया है। उसके बाद मैं इसका जो फ्लावर है उसको हटा लूंगी और बाकी एक्स्ट्रा नेट का पार्ट जो है वो निकाल दूंगी। तो अगरबत्ती को जलाकर वो जो किनारे किनारे फ्लावर है उसको मैं बॉर्डर से इस तरह से थोड़ा सा करूंगी तो वो निकल जाएगा एक्स्ट्रा और नेट जो है वो हट जाएगा। तो देखिए कैसे मैंने किया है, क्योंकि कैमरे पर इसको मैं मतलब दिखा नहीं पा रही हूँ, तो इस तरह से मैंने हटाया है। और उसके बाद हटाने के बाद पैचेस जो मतलब नेट का जो पैच था उसको मैंने निकाल लिया है और इस तरह से नेट का पैच मेरा निकल गया फ्लावर वाला। और उसको मैं अब कपड़े पर जो है वो बैठा दूंगी ताकि ये खूब सुंदर सा डिजाइन जो है वो दिख कर आए। और मेरा जो है वो नीचे का जो कपड़ा है वो कॉटन रूबिया है और बहुत सुंदर कलर है, जैसे रोज का कलर होता है उसी तरह से रोज का कलर है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो इस तरह से देखिए मैं अगरबत्ती को मतलब अच्छे से देकर बॉर्डर जो फ्लावर का है उस तरह से किस तरह मैं इसको अलग कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं उसको अलग कर लूंगी। उसके बाद अलग करने के बाद फिर कपड़े पर रखकर उसको मैं अच्छे से स्टिच करूंगी पूरी फिनिशिंग से। तो इस तरह से ये कपड़ा जो है वो पूरी अच्छे से रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसके ऊपर बीट्स लगाया है फैब्रिक ग्लू के हेल्प से। तो इसी तरह से अब देखिए ये नेट का फैब्रिक है, तो इसमें जो छोटा छोटा फ्लावर है उसको मैं निकाल लूंगी ताकि उसके लेस इस तरह से मैंने निकाल लिया है और मैं किनारे का जो बॉर्डर है इसी से तैयार करूंगी। इसी तरह से जितना भी फैब्रिक था सबको मैंने अच्छे से धोकर प्रेस करके प्लेट्स बैठाकर लड्डू गोपाल का 3-4 ठो ड्रेस जो है वो मैंने डिजाइन कर दिया। और ये जो फैब्रिक है इसी का मैचिंग मेरे भी ड्रेस का एक मैचिंग का ही फैब्रिक है ये। तो और ये कॉटन के गर्मी में पहनने के लिए मैंने पूरा घेरे वाला बहुत ज़्यादा इसमें घेरा है और रानी कलर का लेस लगाकर मैंने एक कॉटन का जो है वो ड्रेस बना दिया है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में कॉटन का मतलब ज़्यादा भारी कपड़ा जो है वो अच्छा नहीं रहता है, तो मैंने कॉटन का भी बनाया है। इसके अलावा मैंने रेयॉन का भी बहुत सारा ड्रेस लड्डू गोपाल का बनाया है। तो इस तरह से जो है वो ड्रेस मैंने उनका 3-4 ड्रेस बनाया। अब इसके बाद जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो सारा वीडियो जो है उसमें मतलब मैंने क्या क्या अपने लिए बनाया था ड्रेस बहुत पहले, अभी तो नहीं बहुत पहले, क्योंकि जब मैंने बैग खोला अपना पैकिंग के लिए मुझे बैग चाहिए था तो मैं अपना सारा मुझे पैकिंग के लिए बैग चाहिए था। जब मैंने बिग बॉक्स खोला
तो बहुत सारा कपड़ा निकला जब मैंने बैग खाली किया तो और सारा जितना भी ड्रेस निकला है वो सारा सब मेरा हैंडमेड ड्रेस है। और उसी कपड़े में से जितना भी कपड़ा बचा था सबका मैचिंग मैंने लड्डू गोपाल का भी ड्रेस तैयार किया है। और साथ ही साथ जब मैंने अपने लिए ड्रेस बनाया था, गाउन, लहंगा और मतलब जो भी कपड़ा था उसका मैचिंग मैंने अपनी बेटी के लिए भी ड्रेस बनाया था। देखिए एक लहंगे का जो ये पैटर्न है, सेम पैटर्न का फैब्रिक मैंने लड्डू गोपाल के ड्रेस पे यूज किया है। और जितना भी अभी ड्रेस निकला है इसमें से मतलब ये देखिए एक लहंगा है। उस समय जब मैंने इसको बनाया था 2021 में, तो उस समय ये वाला फैब्रिक बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। और ये भी मतलब उसका जो ये लहंगा है ये देखिए इस तरह का है और ये काफी खूबसूरत कलर है, मतलब पिंक नहीं है, बहुत सुंदर सा एक मतलब बहुत खूबसूरत सा कलर है। और नीचे का मतलब जो हाई वेस्ट मैंने उसका स्कर्ट बनाया था और उसका भी काफी घेरा था। और ऊपर का जो ब्लाउज का पार्ट है वो ऐसे है और इसके ब्लाउज का जो फ्रंट वाला पार्ट है मतलब बैक वाला जो पार्ट है उसका मैंने इस तरह से डिजाइन दिया था और फ्रंट में इस तरह है। और हाथ पे जो नीचे का ही पार्ट है उसको मैंने अटैच किया था, मतलब थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने के लिए, कुछ लेस नहीं लगाया, बस ब्लाउज के नीचे का बॉर्डर और हैंड के बॉर्डर पे मैंने लहंगे का जो स्कर्ट का फैब्रिक ही यूज कर लिया। तो इस तरह से बन के ये रेडी हुआ। और साथ ही साथ उसी लहंगे का जो ब्लाउज था उसी के फैब्रिक से मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए ये ड्रेस डिजाइन किया था। तो हम लोग मतलब मैचिंग हो गया था उसके लिए। और इसके ऊपर मैंने एक पंचू भी बनाया था। तो इस तरह से ये पूरा ड्रेस बनके जो है वो रेडी हुआ। और देखिए ये पूरा लहंगा मतलब ये बहुत इसमें घेरा बहुत ज्यादा है इस लहंगे में। और सेम मैचिंग लहंगा का जो साइड में आप एक ब्लाउज देख रहे हैं उसी तरह का मतलब मैंने अपनी बेटी के लिए भी सेम टू सेम लहंगा डिजाइन किया था। तो मेरी बेटी ने बर्थडे में पहना था और ये देखिए मेरी बेटी ने वो फ्रॉक जो अपने बर्थडे में पहना है। और ये हम इसको वेयर किया था। तो इस तरह से है। और उसके बाद एक और ड्रेस ये है, तो इसको मैंने दो स्टाइल में डिजाइन किया था। इसके ऊपर मैंने एक श्रग जैकेट बनाया था और ये ऐसे सिंपल प्लेन गाउन और इसके ऊपर हैवी बनारसी दुपट्टा जिसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और देखिए ये इस तरह से इसका एक लुक है, मतलब प्लेन पूरा गाउन था घेरे वाला और इसको डिफरेंट स्टाइल में पहनने के लिए कुछ इस तरह से है, मतलब इसके ऊपर कोई श्रग अगर डालकर पहनना चाहता है बिना दुपट्टे के तो ये एक अलग लुक देगा। तो इसका श्रग का जैकेट का फैब्रिक बहुत ही अच्छा था। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका फैब्रिक है। और इसके ऊपर मतलब जो है धागे का जो कढ़ाई किया हुआ है वो भी बहुत सुंदर सा बहुत खिल के आ रहा था। तो इस तरह से। और एक कस्टमर का भी मैंने इसी तरह से एक डिजाइन किया था। और इसमें ये जो लटकन है इसी को मैं अपने लहंगे के लिए यूज करूंगी क्योंकि इसमें जो लटकन दिया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने सोचा था कि लेस लाकर उसका लटकन मैं बनाऊंगी लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा लेस मैचिंग मिला नहीं। तो अब इसी को खोलकर मैं उसमें लगा दूंगी। और सामने फ्रंट मैंने पूरा ओपन रखा है, ये श्रग है और बटन व्हाइट कलर का इस तरह से मतलब स्टोन का तरह बटन था लगा हुआ। और गले पे मैंने इस तरह कॉलर लगाया। हैंड पर भी मैंने इस तरह से उसी फैब्रिक का जो गाउन है उसी फैब्रिक का मैंने लेस लगा दिया। तो ये पूरा ड्रेस इस तरह से कुछ लुक देता है और बहुत खूबसूरत ये ड्रेस है, अभी भी है। अब मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसको पहनेगी। और ये देखिए जब मैंने मेसो शुरू में जब मेसो आया था तो मैंने उसी समय मेसो में रजिस्ट्रेशन लिया था क्योंकि मेरा शॉप था। तो उस समय मुझे ये कपड़ा जो है वो वेलवेट का लहंगे का मिला था और ये पूरा ऐसे फैब्रिक था, मतलब सेमी स्टिच था। सेमी स्टिच मतलब फैब्रिक दिया हुआ था पूरा बना हुआ और उसको घेरे में बनाना था। ऊपर ब्लाउज का पार्ट ऐसे फैब्रिक में दिया हुआ था। तो मैंने उसको मतलब कि वो लहंगे के लिए दिया हुआ था लेकिन मैंने उसको गाउन स्टाइल में डिजाइन कर दिया। और देखिए कि मैंने यहाँ पे बीच में जॉइंट है लेकिन ये वेलवेट का कपड़ा है तो बिल्कुल भी जॉइंट पता नहीं चल रहा है। और ऊपर का पार्ट जो है मैंने प्लेन ही रखा। और क्योंकि लहंगा हम लोग हमेशा नहीं पहनते हैं लेकिन गाउन हम लोग कभी भी मतलब ठंडे के समय में अगर पार्टी वगैरह में जाना हो तो इसको हम लोग पहन सकते हैं। और इसी के पैच को काट कर मैंने हैंड पे अटैच कर दिया क्योंकि लहंगा का नीचे जो मतलब फोल्डिंग
था उसको मतलब खोल दिया और मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा मिल गया तो उससे मैंने हाथ बना दिया। और हाथ में भी नीचे साइड में जॉइंट है, लेकिन ये वेलवेट का कपड़ा है तो जॉइंट कहीं से भी आपको सामने से भी बहुत पता नहीं चलेगा। और पैच जो है वो गोल्डन वाला काट काट कर मैंने इसके हैंड पे लगा दिया। गले पर मैंने इसका पाइपिंग लगाया है, बैक साइड में इस तरह से जिप लगाया था और ये बहुत सुंदर मतलब बन के तैयार हुआ। बोट नेक मैंने इसका बनाया था और इसका जिप भी देखिए मतलब कि पता नहीं चलता है किधर जिप लगा हुआ है, पूरा मतलब इनविजिबल जिप है और बहुत सुंदर है ये ड्रेस। मतलब भारी नहीं है लेकिन मतलब ठंडा में पार्टी में अगर आपको जाना है, विंटर वेयर पार्टी ड्रेस टाइप में इसको मैंने डिजाइन किया था। और ये देखिए हैंड पे जॉइंट है जो मैं दिखाने का कोशिश कर रही, लेकिन बिल्कुल भी स्टिचिंग इसका दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मुझे इसको फुल स्लीव बनाना था। और इसके हैंड पर भी मैंने जो पैच है गोल्डन वाला वो अटैच किया है, तो इसका ये लुक बहुत सुंदर हुआ है। अब तो मैं ये सब ड्रेस बहुत कम ही पहनती हूँ, लेकिन मैंने ये सब रखा है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी और उसको पहनने का जब मन होगा तो वो मतलब ये सब पहन सकती है, या फिर उसको और इससे कुछ अलग डिजाइन करवाना हो तो उस समय मैं इसका यूज़ करके कर दूंगी, जब उसको अगर ये पसंद नहीं आए तो। और बहुत खूबसूरत ये ड्रेस है सिंपल लुक में भी, और मैंने इसको एक पार्टी में ही पहना था। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो बनारसी का है, फैब्रिक का है, मतलब बनारसी नहीं है ना ब्रोकेडो है, ये ब्रोकेडो भी नहीं है और बनारसी ब्रोकेडो के बीच का मतलब एक फैब्रिक है। बहुत स्मूथ फैब्रिक है ये, मतलब ब्रोकेडो तो थोड़ा हार्ड और रफ होता है लेकिन उसी पैटर्न पे है, बट ये थोड़ा सा बनारसी स्टाइल का है। और इसका कलर जो है वो मतलब टील ग्रीन नहीं, सी ग्रीन कलर में है। बहुत सुंदर सा ये भी एक फैब्रिक था तो और इसका घेरा भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा घेरा था, तो घेरे में मैंने बनाया क्योंकि गाउन जो है वो घेरा जितना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा कपड़ा कम हो गया था तो मैंने अलग कलर का कपड़ा लगाया जो मिलता जुलता है, बस इसका जो मतलब कढ़ाई है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट पता नहीं चलता है, मतलब मैच हो जाता है। और हैंड पे गले पे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाया था और नीचे अंदर मतलब बोट नेक, इसका फ्रंट का जो नेक है वो बोट नेक था और बैक का नेक देखिए आप इस तरह से है। और अंदर भी मैंने जो है इसका कॉटन का कपड़ा लगाया था ताकि पहनने पे कंफर्टेबल हो। और ये देखिए ये बोट नेक है और कितना फिनिशिंग से ये बना हुआ है। और इसके मतलब नेक पे भी मैंने पाइपिंग लगाया है और इसके नीचे मैंने इस तरह से कॉटन का बहुत सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा यूज किया है ताकि पहनने पे ये अंदर से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। तो जब भी मैं ड्रेस डिजाइन करती हूँ तो थोड़ा कंफर्ट वाला मतलब कंफर्टेबल जोन को थोड़ा सा माइंड में रख के करती हूँ कि इंटरनल मतलब जैसे कि होता है ना कि खड़खड़ नहीं हो, ऐसा नहीं हो, बॉडी पे लगे नहीं स्किन पे। और इस तरह से मैंने अपनी बेटी के लिए भी सेम टू सेम मैचिंग डिजाइन किया था। तो आप लोगों को मेरी ड्रेस की डिजाइन कैसी लगी, ये सारा जितना भी है ये सब मैंने अपनी बेटी के लिए बर्थडे में, हर बर्थडे में मैं उसका ड्रेस डिजाइन करती थी। और एक ये रेड वाला भी ड्रेस है, ये भी मतलब सामने से काफी खूबसूरत है, ये कैमरे में आ नहीं रहा इतना सुंदर सा। एक नेट का उस समय जब चला हुआ था तो नेट का इस तरह का फैब्रिक चला था और इसके अंदर देखिए मैंने डबल लाइनिंग लगाया, मतलब एक नेट का फैब्रिक, फिर एक लाइनिंग, फिर उसके नीचे सॉफ्ट वाला कैन है, फिर एक अंदर एक और लाइनिंग है। तो काफी बाउंसिंग टाइप का ये भी ड्रेस बना है, मतलब घेर में और फूला फूला सा थोड़ा सा हुआ है, तो बहुत खूबसूरत ये भी ड्रेस बना है। और इस तरह से ये सारा मेरा जितना भी मतलब स्टिचिंग का था डिजाइन ड्रेस मैंने आप लोगों से शेयर किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारा मतलब मैंने कस्टमर को का भी मतलब डिजाइन किया था, जैसे साड़ी से मैंने एक लहंगा डिजाइन किया था, एक कस्टमर के साड़ी से मैंने गाउन